हर साल जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, जब आसमान में शीतल धूप और वातावरण में मधुर स्वरों का संगम होता है, तब चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। यही वह पावन समय होता है जब देवी शक्ति के 9 रूप हमारे बीच अवतरित होते हैं। आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि, भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का महापर्व। आइए इस नवदुर्गा यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री से, जिन्हें शक्ति का मूल आधार भी माना गया है। मां शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शक्ति का मूल आधार माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा से साधक को स्थिरता, आत्मबल और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस पावन अवसर पर हमारे साथ मौजूद है पंडित अनूप दादीच जी, जो हमें बताएंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना का क्या महत्व है और किस विधि से पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री के बारे में। सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे यही रहेगा कि माँ शैलपुत्री को शक्ति का मूल स्रोत क्यों कहा जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा मानी गई है। सभी को माँ भगवती का ढेर सारा आशीर्वाद। जय माता दी। जैसा कि सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र 1-2 दिनों में प्रारंभ होने वाला है और प्रथम भगवती जो चल करके आएगी, जिनका स्वरूप सब जानते हैं, सारे सनातनी को पता होना चाहिए, माँ शैलपुत्री। हमारी जड़ और चेतना को जगाने वाली माँ शैलपुत्री सभी भक्तों के रोम रोम में निवास करे, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये भी है, जो पौराणिक कथा है उसी कथा के मान्यता के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ महायज्ञ चल रहा था और महादेव को आमंत्रण नहीं भेजा गया, परंतु स्त्री माता सती जाने की इच्छा करने लगी। तो पत्नी की बात कौन टाल सकता है। तो माता सती महादेव को लेकर के अपने पिता के यहाँ पहुँची और देखा कि वहाँ पर उनका आसन तक भी नहीं लगा हुआ था। तो सती की माँ ने उसका आव भगत बड़े अच्छे ढंग से किया, परंतु राजा दक्ष ने महादेव का उपहास किया। इसी उपहास होने के कारण उसी क्षण माता सती अग्नि में खुद को भस्म कर ली, अपना दाह संस्कार किया और इसके बाद में सतीत्व को प्राप्त किया। और वही सती अगले जन्म में जा कर के और शैलपुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो यही माता शैलपुत्री के प्रारंभ से उनकी कहानी है। तो आखिर माँ का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? माँ का नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा कि अगले जन्म में जब माता का जन्म हुआ, माता जो है वो हिमालय राजा के यहाँ अवतरित हुई है और अवतार लेने के बाद में हिम पुत्री, हिम का अर्थ है शैल, यानी शैल का अर्थ है हिम और पुत्री का अर्थ है उनकी बिटिया, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। मां शैलपुत्री की आराधना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या माना गया पंडित? देखिए, धार्मिक महत्व है कि हम सनातनियों को, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि शैलपुत्री की पूजा पहले तो क्यों करते हैं जी। और आध्यात्मिक अर्थ है कि हम लोग आध्यात्म से किस तरीके से माँ से जुड़ सकते हैं। तो माँ का प्रत्येक अंग जिस तरह से पूरे आभा को जोड़ता है, उसी तरह माता की जो वाणी है, माता का जो मधुर संयम है जो लोगों के बीच है, वो एक आध्यात्म रूप से एक मनुष्य को जोड़ता है। जैसे कि माता जो है अपने आप में एक अटल है, अपने आप में स्थिर है, वो माता को आध्यात्म तरीके से जोड़ता है। और धार्मिक स्थल, जैसे कि माता का कई जगह मंदिर है, तो लोग मंदिर इत्यादि भी जाते हैं और जाकर के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा इत्यादि करते हैं। जो मिष्टान इत्यादि भोजन बनता है उसको लोग चढ़ाते हैं। तो इन सब के कारण ही माता का जो शैलपुत्री नाम पड़ा है वो इसी सब कारण से पड़ा है। पंडित जी, दुर्गा पूजा के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, अगर आप उनके स्वरूप के बारे में वर्णन करें। देखिए, माँ का स्वरूप जो है
वो वृष पर माता विराजमान है, बैल पर माता विराजमान है। तो बैल पर माता बैठी हुई है और जैसे ही माता आती है तो चारों ओर जो है वो प्रकाश हो जाता है। तो बैल पर माता जैसे ही बैठी हैं तो उनके एक हाथ में माता के कमल है और दूसरे हाथ में माता के त्रिशूल है। अब देखा जाए तो त्रिशूल और कमल, इसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूं कि त्रिशूल जो है ना, सत, रज और तम, इन तीन तत्वों को दिखाता है कि तीन तत्व हमारे जीवन में किस तरह से हमें अपने आप में उन तत्वों को उतारना चाहिए, सत, रज और तम। तो ये त्रिशूल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन क्रम, और उसके बाद में अब आ जाते हैं कमल। तो माता के दाहिने हाथ में जो, माता के बाएं हाथ में जो कमल है, उस कमल का ये रूप है। देखिए आजकल एक बड़ा अच्छा प्रचलन चल रखा है, जैसे आजकल बच्चों का एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं हम लोग 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। उसमें बच्चे लोग बड़ा गुलाब का प्रयोग करते हैं, जबकि उस समय में करना चाहिए कमल का उपयोग। किस तरीके से करना चाहिए, जैसे गुलाब के फूल को यदि आप सुबह खरीदें और शाम को उसको अपने घर पे छोड़ दें तो सारी पंखुड़ियां अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे। परंतु कमल का पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसको जितने दिनों तक रखा जाए तो कमल का पुष्प जो है अपने पंखुड़ियों को अपने जड़ से वो कभी भी अलग नहीं करेगा। तो ये जो है माता कमल और त्रिशूल को अपने हाथ में ली हुई हैं, जिससे पूरे हस्त से माता सारे संसार में अपने आशीर्वाद को बरसाती है। पंडित जी, नवरात्रि के पहले दिन जब माँ शैलपुत्री की पूजा होती है तो उनकी विधि क्या है पूजा करने? उनकी विधि ये है कि शैलपुत्री, देखिए पहले तो समझने वाली बात है कि 9 भगवती नवरात्र में आती है जी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकृतिताः। तो प्रथम भगवती जो है वो शैलपुत्री है। उनकी पूजा अनुष्ठान सुबह सुबह जो है महिला और पुरुष वर्ग जहाँ पर पूजन अनुष्ठान करना हो वहाँ पर जाएं, चाहे वो खुद का स्वगृह हो चाहे वो मंदिर देवालय हो, वहाँ पे जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र इत्यादि धारण करके, महिला जो है 16 अलंकारों को धारण करके, पैर में आलता इत्यादि लगा करके, मंगलसूत्र और माथे पर जो उनका आभूषण है वो धारण करके, रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र पहन करके, ऐसे माता की पूजा जो है लाल वस्त्र पहन के की जाती है। परंतु यदि शैलपुत्री की पूजा करनी हो तो शास्त्रों में विवेचना है कि पीला वस्त्र धारण करके करना चाहिए। तो वस्त्र को अच्छे से साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र धारण करके और माता के मंदिर में जाएं, वहां पर माता की चौकी लगाएं। संभव हो तो पंडित जी को बुला करके नवग्रह, मातृका, कलश इत्यादि की स्थापना कर लें वहां पर, और स्थापना उपरांत महाशैलपुत्री की वहां पर पूजा करनी चाहिए। उसकी भी विधि अलग है। या तो आप षोडशोपचार तरीके से पूजन कर सकते हैं माता जी का। षोडशोपचार पूजन में जल, पंचामृत, वस्त्र, रोली, अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, इत्र, नैवेद्य, दक्षिणा, और इसके बाद में हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करें। ये होता है षोडशोपचार पूजन। और कोई कोई भक्त करते हैं पंचोपचार पूजन, ध्यान, गंध, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य, और ऊपर से कुछ दक्षिणा लगा करके ध्यान। तो पंचोपचार पूजन करके माता की सेवा की जा सकती है। पंडित जी, पूजा करते समय ऐसे कौन से मंत्र हैं या फूल या फल या रंग या वस्त्र जो विशेष रूप से मां को प्रिय माने जाते हैं? देखिए, अलग अलग भगवती का अलग अलग मंत्र और अलग अलग नाम और अलग अलग वस्त्र परिधान करने के योग्य हैं। जैसे शैलपुत्री भगवती पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, और ऊपर से जो अंगोछा है, जो गमछा है, वो ऊपर से उनका लाल हो, और महिलाएं पीले वस्त्र में आएं और ऊपर से चुनड़ी वगैरह ओढ़ करके आएं, गठबंधन के साथ पूजन करें तो माता की विशिष्ट कृपा होती है। ये पहली बात।
दूसरी बात कि माता को जो है रक्त पुष्प और पीला फूल पीत पुष्प बड़ा प्रिय है, जिसको चढ़ाने से विशेष फल और विशेष कामना की सिद्धि होती है। और तीसरी बात कि माता को दूध से बना हुआ पदार्थ, जिसमें दूध का प्रयोग, जिस मिठाई में दूध का प्रयोग विशेष हो, ऐसी मिठाई माता को बड़ी प्रिय है, चढ़ाने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय होते हैं? जी, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, आगे 3 रहस्य हैं, और पहले कवच, अर्गला और कीलक मंत्र इत्यादि हैं, जिसमें इस बात की विवेचना की गई है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी इति इत्यादि इत्यादि मंत्र। दुर्गा पूजा का समय है और पंडित जी, सबके मन में ये प्रश्न होता है कि इस बार भगवती कौन सी सवारी पर आ रही है और किस सवारी पे वो जाएंगी? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भगवती इस बार जो है हाथी पर आ रही है, इसकी विवेचना कैसे करते हैं? जैसे मंत्र है हमारे देवी भागवत महापुराण में, ये मंत्र लिखा है, और आजकल जो पंचांग आ रहे हैं, कई वर्षों से पंचांग निकल रहे हैं, उसमें भी ये मंत्र दिया गया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़े शनि भौम तुरंग में गुरु शुक्रे च दौलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। तो शशि सूर्ये गजारूढ़े प्रथमा तिथि के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन शशि सूर्य रविवार अथवा सोमवार आ जाए तो उस दिन माता जो है वो हाथी पर आएगी। और विधान ये है, लिखता है फिर शास्त्र, गजे च जलदा देवी, यदि भगवती हाथी पर आती है तो खूब जल वगैरह लेकर के आती है। और भगवती के जाने का क्रम है, भगवती डोली पर जाएगी, जिसको दशमी तिथि से देखा जाता है, विजयादशमी महापर्व से देखा जाता है। तो दशमी के दिन माता डोली पर जाएगी। थोड़ी सी विनाश की संभावना हो सकती है, बाढ़ इत्यादि, भूकंप इत्यादि की संभावना हो सकती है। बिल्कुल पंडित जी, हमने बहुत सारी चीजें जानी और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे थे माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के बारे में, और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं और अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, क्या शैलपुत्री माता की पूजा में कोई विशेष नियम या व्रत का पालन करना आवश्यकता होता है? जी, ऐसे तो नवरात्र में 9 दिनों का यदि व्रत हो जाए तो इससे उत्तम बात पूरे वर्ष में कहीं नहीं है। और 9 दिनों के व्रत में थोड़ी संयमता बरतनी चाहिए। जैसे महिलाओं को व्रत करने से पहले ही बाल इत्यादि धो लेना चाहिए, नाखून वगैरह फिर व्रत के बीच में नहीं काटना चाहिए, और वस्त्र वगैरह जो हो वो अच्छे वस्त्र, धुले हुए वस्त्र हों, नया वस्त्र परिधान करके भी आप पूजन इत्यादि कार्य को कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का विशेष तरह से अनुपालन करना चाहिए, जिससे माता का विशिष्ट फल मिलता है। पंडित जी, जब पहला दिन होता है, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, ऐसा कोई सरल मंत्र या स्तुति जिसे हर कोई अपने घर में बड़ी आसानी से जप सके? जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। देखिए, हर घर में एक मंत्र, जो सनातनी है उनको एक मंत्र आता है। जैसे छोटा सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी में शैलपुत्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री देव्यै संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या एक छोटा सा मंत्र है, ओम सं शैलपुत्र्यै नमः। इन मंत्रों को यदि आप करें तो भगवती की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार में होगी। पंडित जी, साधक जब माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं, ऐसे कौन कौन से विशेष लाभ है जो उन्हें प्राप्त हो जाते हैं? जी देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों तत्व साधक को मिलते हैं। और दूसरी बात, यदि खुद में तेज पाना चाहते हो, कोई भी साधक हो, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो साधना कर रहा हो,
तो कोई भी साधक हो यदि वो विशेष माँ की कृपा पाना चाह रहा हो तो शैलपुत्री की पूजा करें, जिससे करने से आदमी के अंदर, मानव जीवन के अंदर, मानवता, मानव जाति के अंदर एक तेज उत्पन्न हो जाता है, जिससे कई बार देखा गया है कि मानव निरोगी भी रहता है। तो इन सब कारण से एक मनुष्य को, हर सनातन व्यक्ति को माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखिए क्या है, मंत्र लिखता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र हमेशा कुपुत्र हो सकता है परंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती है। इस कारण से यदि आप माँ की पूर्ण सेवा करें तो आप अपने जीवन में एक अमूल्य चीज को प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपकी जीवन शैली जो है वो यथाचित स्थिरता से चलते चली जाएगी। ऐसी कोई जो लाभ है जो महिलाओं को खास कर मिले उनकी उपासना से? जी, उनकी उपासना से महिलाएं जो है ना वो अपने सौभाग्य को बढ़ा सकती है, सौंदर्य को बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए भी शतनाम जो जप है और 33 जो नाम भगवती का है उस नाम को हमेशा स्मरण करें, और जो अपराध बोध है, जो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, जो उनसे आज तक अपराध हुआ है वो माता के सामने बैठ करके नतमस्तक हो जाए, अपराध बोध हो जाए तो विशिष्ट फल माता का मिलता है। पंडित जी, क्या माँ शैलपुत्री की पूजा किसी विशेष राशि या ग्रह दोष को शांत करने में भी सहायक मानी जाती है? जी, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए 12 राशि है और माँ शैलपुत्री का जो रूप है वो श्वेत रूप है, सफेद रूप में माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। तो वृषभ पर विराजमान होने के कारण सफेद रंग जो है वो कर्क राशि को दर्शाता है। तो जिसकी कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ऐसे व्यक्ति को माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ का पूर्ण आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। पंडित जी, आज के युवा या फिर जो लोग जिनकी जीवन शैली काफी ज्यादा व्यस्त है, वैसे लोग माँ शैलपुत्री की भक्ति से मानसिक शांति कैसे पा सकते हैं? जी, केवल एक छोटा सा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, केवल इस मंत्र को जप लें और झूठ को कदापि ना बोलें और अपने माँ पिता की सेवा परिपूर्ण तरीके से करें तो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद उनको क्रमशः मिलते चला जाएगा। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, शुद्धता का आचरण जरूर करना चाहिए। शुद्धता में होता है जैसे क्या, मन की शुद्धि, इसको आत्मा की शुद्धि भी बोलते हैं, तन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, भावना की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, ये 5 तरह की शुद्धि जो है वो शास्त्रों में बताई गई है। इन सारे शुद्ध कर्मों का आचरण करने के साथ माता की पूजा करें तो आपको विशेष फल मिलेगा। माँ शैलपुत्री माता जो है उनका संबंध आखिर किस चक्र से माना जाता है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, माता शैलपुत्री जो है ये, इनको पराम्बा भगवती भी बोलते हैं। तो पराम्बा भगवती पूरे संसार को एक चक्र के रूप में संभाल रखी है, इसलिए इनका नाम एक पराम्बा भगवती भी है। पंडित जी, माँ शैलपुत्री को शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। हमारे युवा को, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें क्या संदेश देती है माँ शैलपुत्री? जी, संदेश शैलपुत्री यही देती है। शैलपुत्री माता जो है वो शांति की देवी है, शांति के प्रतीक हैं वो। उनके साथ में उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो हम लोग जीवन यापन करते हैं उस जीवन यापन को शांति के साथ में करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण जीवन जीना चाहिए और पात्रता ऐसी होनी चाहिए कि माता का विशेष आशीर्वाद हम पर बना रहे, जिससे हमारा जीवन और जीवन शैली जो है वो स्थिरता से चलते चली जाए। एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे मैं लेना चाहूंगी, नवरात्रि के समय पे ऐसे कौन सी चीजें हैं जो वर्जित हो रहती हैं? देखिए, वर्जित की जहां तक बात है ना, तो कई सारी चीज है। मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, इसके बाद लड़ाई झगड़ा करना। जैसे कहते हैं कि घर पे माँ बाप भूखे हैं और आप मंदिर में जा कर के भगवती को 56 भोग लगा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आप अपने घर में सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं
और आपके माँ बाप दुखी हो रहे हैं या आपके आस पड़ोस के व्यक्ति दुखी हो रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम भी भूखे ना रहें और सामने वाला भी भूखा ना रहे। तो ऐसी मनोकामना के साथ भगवती की पूजा जरूर करनी चाहिए और प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पंडित जी, एक बार मैं चाहूंगी आप 9 रूप जो है माँ दुर्गा के, उनके बारे में हमें बताएं। जी, नवरात्र में 9 भगवती आती है, ये सभी को पता है। कई बार तिथियां कम हो जाती है, कई बार तिथियां एक बढ़ जाती है जी। तो उसमें होता क्या है कि प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन माता शैलपुत्री का आगमन होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी रूप में माता का आगमन होता है। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा नाम की भगवती तीसरे दिन आती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा भगवती जो है वो चौथे दिन आती है। पंचमम स्कंद मातेति, पंचम दिवस में स्कंद माता जो साक्षात पार्वती जी का रूप है वो आती है। षष्ठम कात्यायनी च, कात्यायनी भगवती, जिस भी महिला का विवाह, जिस भी कन्या का विवाह होने में देर हो रहा हो, उनको कात्यायनी भगवती का अनुष्ठान करना चाहिए, जो छठे दिन भगवती आती है। सप्तमम कालरात्रि थी, कालरात्रि नाम की भगवती 7वें दिन आती है। और सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी नाम की भगवती 8वें दिन आती है। और नवमम सिद्धिदात्री च, सारे भगवती का आशीर्वाद 9वें में सिद्धिदात्री भगवती आकर के दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसाती है। तो नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, इन सारे भगवती को विशेष करके प्रणाम करना चाहिए और विशेष करके इनकी पूजा वंदना करनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं और माँ शैलपुत्री का पूजन हमें दृढ़ निश्चय और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। आगे हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। तब तक के लिए देखते रहे नक्षत्र न्यूज़ और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।